मैं रॉबिन सिंह, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ नीमदा फाउंडेशन। और आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट की विशेष डिमांड पर। और प्रॉब्लम जेई एडवांस 2017 की है जो कि रोटेशन मोशन से है। और इसी प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस जेई मेंस वगैरह में जनरल क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और उसी के लास्ट के एंड में भी एक प्रॉब्लम तुम्हारे लिए भी दूंगा ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, और उस प्रॉब्लम के आंसर को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं टाइम को ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते हुए, एक रॉड है जो कि एक स्मूथ सरफेस पर वर्टिकली स्टैंड है। एक रॉड है जो कि एक स्मूथ सरफेस पर वर्टिकली स्टैंड है और रॉड की लेंथ गिवन है L। लेंथ ऑफ रॉड गिवन है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल, एक स्मूथ बिल्कुल लिटिल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से लगाया जाता है जिसके माध्यम से रॉड एक बार टिल्ट हो सके। और जेईई एडवांस में पूछा गया था 2017 में, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, एंड एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई थी, एंड एनर्जी से रिलेटेड टर्म पूछे गए थे कि उसकी एनर्जी जो होगी वो थीटा के किस हिसाब से वेरी करेगी। और चूंकि हम एक चीज जानते हैं, और ये चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई रॉड फ्रीली रोटेट है, अगर कोई रॉड रोटेट करने के लिए कंप्लीटली फ्री है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। इफ रॉड इज फ्री टू रोटेट देन इट मस्ट बी रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं रॉड की बात करने लगूं, रॉड धीरे धीरे, क्योंकि नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो कांस्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। इनिशियल कंडीशन में जो फोर्स लगाया गया था वो बहुत स्मॉल अमाउंट का फोर्स था, दैट्स नॉट फॉर कंसीडरेबल। तो इसके लिए जैसे ही रॉड इस तरह रोटेट होगी तो रॉड की कुछ ट्रेजेक्टरी कुछ इस टाइप से होगी, रॉड कुछ इस तरह से रुकेगी। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो धीरे धीरे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। पहले सेंटर ऑफ मास L/2 पर कहीं यहाँ पे होगा, फिर रॉड और नीचे जाएगी, और ये कंडीशन ऐसी आएगी कि रॉड लास्ट में जाके इस तरह से। और कई बार ये भी पूछता है कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी कब होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। जब एक रॉड ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो उस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से टकराएगा। वेलोसिटी ऑफ रॉड इट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। अब अगर मैं बात करने लगूं, अगर फ्री कोई भी रॉड है फ्री, पहले तो एक चीज ध्यान रखना, ओनली ग्रेविटी, ओनली mg फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओनली mg फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस trajectory of center of mass of rod would be straight line. Trajectory of center of mass of rod, trajectory of center of mass, trajectory of center of mass of rod will be straight line. ध्यान रखना कौन सी होगी, straight line. Trajectory of center of mass of rod will be straight line because no horizontal, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है। तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स है सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो रॉड इस तरह से रोटेट नहीं होगी, रॉड इस तरह से चलती चलेगी, इसका सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअसली नीचे आएगा और लास्ट में जाके कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब अगर ये इस टाइम पे कोई एंगल बनाती है, सपोज कर हॉरिजॉन्टल के साथ किसी स्टैंड का एंगल है थीटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं रॉड की एंगुलर वेलोसिटी की बात कैलकुलेट करें, इनिशियल कंडीशन में रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहां पे था, L/2 पे। तो रॉड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ बाई, और बाई जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा, रॉड अगर L है तो ये लेंथ बनेगी L/2, ये बनेगा मेरे पास L/2 cos थीटा, और ये जो बनेगा मेरे पास, ये जो लेंथ बनेगी मेरे पास L/2 sin थीटा। देन आई कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इक्वल टू बाई माइनस L/2 माइनस L/2 sin थीटा। देयर इज एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो होगा L/2 माइनस के L/2 sin थीटा।
थीटा। और यदि मेरे को निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, कंटिन्यूअसली वेरी करेगी। और एंगुलर वेलोसिटी का हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं v ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अगर मैं dy बाई डी टी डिफरेंशिएट करूं t के रेस्पेक्ट में, तो l बाई टू का जीरो हो जाएगा माइनस के l बाई टू, और साइन थीटा का ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा, और थीटा का हो जाएगा मेरे पास d थीटा बाई डी टी। dy बाई डी टी जो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं इसको वेलोसिटी को लिख सकता हूं बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस के v बाई, सो v बाई लिख लो, या फिर तुम डायरेक्ट वेलोसिटी v ही लिख सकते हो, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ v होगी, माइनस के v इक्वल टू माइनस के l बाई टू cos थीटा d थीटा बाई dt जो बनेगा ये बनेगा ओमेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इक्वल टू l बाई टू cos थीटा इनटू ओमेगा। यहां से ओमेगा जो आएगा मेरे पास ये आ जाएगा 2b अपॉन l cos थीटा। ओमेगा कितना आएगा 2b अपॉन l cos थीटा, दिस विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। और अगर तुम्हें निकालनी है कि जब ये रॉड ग्राउंड पे हिट करेगी, तब ये रॉड ग्राउंड पे हिट करेगी तो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो वी कैन गो थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन। यदि मैं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करने लगूं तो इस एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे लगाऊं, इनिशियल कंडीशन में रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि रॉड का जो टोटल मास है वो सेंटर ऑफ मास पे है, तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी होगी mg/L/2, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरे पास mg/L/2, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरे पास mg/L/2। इस टाइम पे ये वाली जो हाइट बनेगी ये mg/L/2 sin थीटा, और ये इक्वल टू बनेगी, शायद उधर स्पेस नहीं होगा, कैमरा का विजिबिलिटी इस डायरेक्शन में नहीं होगी, तो इसकी वजह से मैं इसे इधर ही लिख देता हूँ mg/L/2 माइनस के mg/L/2 sin थीटा। रॉड के पास इस टाइम पे रॉड जा रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की ओर मूव कर रहा है, प्लस रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक रोटेट भी कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इट विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो। सो वी कैन राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg/2 माइनस के mg/2 sin थीटा इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो I लिया जाएगा मेरे पास, I होगा मेरे पास ml²/12, सेंटर ऑफ मास के अबाउट I होगा मेरे पास ml²/12, तो थीटा के टर्म में तुम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। ओमेगा मेरे को बताइए, ओमेगा भी ऑलरेडी कैलकुलेट 2b अपॉन l cos थीटा, यदि मैं ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, I की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड कितना होता है ml²/12, तो इस थीटा के टर्म में मैं एक वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। और मैं ये एक्सरसाइज के लिए तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि यदि जैसे ये रॉड ग्राउंड पे हिट करेगी, इस कंडीशन में अगर ये रॉड ग्राउंड पे हिट करेगी तो उसकी जो टोटल वेलोसिटी होगी रॉड की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो शुरू से ही रहेगी, लेकिन उस टाइम पे जैसे ही रॉड ग्राउंड को हिट करेगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो उस टाइम पे तुम रॉड की वेलोसिटी निकाल सकते हो। रॉड की वेलोसिटी का कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप से होगा 4/3gl। तो आई लीव दिस कैलकुलेशन फॉर योर एक्सरसाइज, और मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए देता हूं, और उसको आपको सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी बतानी है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसमें आप कमेंट सेक्शन में सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी बतानी है, और सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी देखते हैं आप कितना आइडिया लगा सकते हो उसके बारे में। एक मेरे पास रॉड है और रॉड वर्टिकली रखी हुई है, इस तरह से रॉड वर्टिकली है और इसका एंगल बन रहा है थीटा, रॉड का एंगल भी बने थीटा, रॉड का एंगल भी बने थीटा, तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो ये रॉड इस डायरेक्शन में जाएगी और ये जो पॉइंट होगा रॉड का ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू थीटा, या फाइनाइट कंडीशन इट ऑप्शंस तुम्हारे हैं पैराबोला, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन and ellipse, which is correct option, just comment in comment section। I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा,
और जेई एडवांस की जो प्रॉब्लम थी, इसी तरह कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स रेगुलर वे में लिया करेंगे। तब तक के लिए